ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सभी को भोलेनाथ की कहानी सुनाने जा रहे हूँ। कहानी को पूरा सुनिए, अगर अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। अब सुनिए कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक जब शंकर भगवान से विवाह के बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आई थी, तब उन्हें कैलाश पर्वत पर अत्यंत अकेलापन महसूस हुआ। एक दिन उनके मन में ख्याल आया, काश शिव शंकर की कोई बहन होती तो वह उसके साथ बातें करती। पार्वती जी के मन में ये बात अनेकों बार उठी, किंतु उन्होंने शंकर जी को कुछ नहीं बताया। हालांकि माता पार्वती को परेशान देखकर एक बार भोलेनाथ ने पूछा भी था कि कैलाश में कोई समस्या है तो मुझे बताइए देवी। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी ठहरे। उन्होंने पार्वती जी की मन की बात जान ली। माता पार्वती समझ गई कि शिव शंकर ने उनके दिल की बात को जान लिया है। वह बोली, अगर आप मेरी मन की बात जान ही गए हैं तो भी आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। भगवान शिव शंकर मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए देवी पार्वती से बोले, देवी मैं तो आपको ननद लाकर दे दूंगा, लेकिन क्या आप उनके साथ निभा पाएंगी? इसके बाद शंकर जी ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। हालांकि उनका रूप बड़ा विचित्र था। वह बहुत मोटी थी और उनकी पैरों में काफी दरारें थी। शिव ने उनका नाम अस्वारी देवी रखा। माता पार्वती अपनी ननद को देखकर काफी खुश हुई। इस तरह माता पार्वती को ननद मिल गई। माता पार्वती ने अस्वारी देवी को स्नान करवाया और फिर भोजन पर आमंत्रित किया। लेकिन अस्वारी देवी ने जब खाना शुरू किया तो माता पार्वती के सारे भंडार खाली हो गए। महादेव और अन्य कैलाश वासियों के लिए कुछ भी शेष न रहा। ननद के ऐसे व्यवहार से माता पार्वती को काफी बुरा लगा, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। इसके बाद माता पार्वती ने अस्वारी देवी को पहनने के लिए नए वस्त्र भेंट किए, मगर वह इतनी मोटी थी कि वह वस्त्र छोटे पड़ गए। इसके बाद माता पार्वती दूसरे वस्त्र लेने गई तो अस्वारी देवी ने अपनी भाभी के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। ननद अस्वारी देवी ने हंसी ठिठोली करते हुए अपनी भाभी को यानी माता पार्वती को अपने पैरों की दरारों में छुपा लिया। पार्वती जी के लिए दरारों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसी समय उधर से शंकर जी माता पार्वती को खोजते हुए आ गए और अस्वारी देवी से बोले, आपको मालूम है क्या पार्वती जी कहाँ है? अस्वारी देवी ने शरारत भरे लहजे में कहा, मुझे क्या मालूम कहाँ है भाभी? तभी शिव शंकर समझ गए कि अस्वारी देवी कोई शरारत कर रही है। उन्होंने कहा, सत्य बोलो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। अस्वारी देवी जोर जोर से हंसने लगी और जोर से अपना पैर जमीन पर पटक दिया। तभी पैर की दरारों में दबी माता पार्वती झटके के साथ बाहर आ गई। ननद के ऐसे व्यवहार से माता पार्वती का मन बहुत ज्यादा दुखी हुआ। वह गुस्से में भगवान भोलेनाथ से बोली, आपकी विशेष कृपा होगी अगर आप अपनी बहन को ससुराल भेज दे। मुझसे गलती हो गई कि मैंने ननद की इच्छा की। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि भाभी ननद में बहुत पटने वाली नहीं है। इसके बाद उन्होंने अस्वारी देवी को कैलाश पर्वत से विदा कर दिया। प्राचीन काल से आरंभ हुआ ननद भाभी के बीच नोक झोंक का सिलसिला आज तक चला आ रहा है। प्रेम से बोले, उमापति शंकर भगवान की जय हो, अस्वारी देवी की जय हो। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करें।